Hello student, I welcome you all my YouTube channel MSG Career Point. Dear student, today we will discuss about class 7th English grammar chapter number 3rd and chapter name is adjective. Today we will discuss in detail about adjective in easy way. Adjective. Today we will discuss about this topic, the use of adjective before noun and after verb, about the best comparative and superlative form of adjectives, about regular comparison, the use of nouns as adjective, about adjective that end in ly, and last point will be the use of the present and past participle as adjective. So let's move forward. और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लासेस। एडजेक्टिव, बिफोर सेइंग एनीथिंग यू हैव टू नो what is adjective. Adjective is a word tell us about noun or pronoun. There is given very small definition, you have to learn. इस definition को आपको learn करना है. An adjective is a word that tell us more about noun. Adjective का काम है noun के बारे में अथवा pronoun के बारे में कुछ बताना, इस noun की क्वालिटी को बताना, प्रोनाउन की क्वालिटी को बताना। इसको हिंदी में विशेषण कहते हैं। विशेषण का काम ही होता है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताना। ठीक, देयर आर मेनी थिंग्स दैट एन एडजेक्टिव कुड टेल अस अबाउट नाउन। एग्जाम्पल से समझिए, करण इज अ नॉटी बॉय। नॉटी बॉय, बॉय के बारे में बताया जा रहा है। बॉय इज नॉटी। नॉटी, व्हाट इज नॉटी? नॉटी इज अ एडजेक्टिव। कैन यू शो मी द रेड पेन? पेन इज नाउन एंड अबाउट पेन टेलिंग हियर रेड। पेन कैसा है? रेड है। रेड क्या हुआ? एडजेक्टिव हो गया। अगर आपको एडजेक्टिव सर्च करना है तो आप ऊपर दिए गए यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, विच पेन, ऐसे विच लगा के अगर क्वेश्चन करेंगे सेंटेंस से तो आंसर निकलेगा कि रेड पेन। व्हाट काइंड ऑफ बॉय क्वेश्चन कीजिए तो समझ में आएगा नॉटी बॉय। ऐसे ही अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इस वाट विच लगा के क्वेश्चन कीजिए सेंटेंस से, आंसर आपका आ जाएगा। एडजेक्टिव आंसर अपने आप निकल कर सामने आएगा। देयर आर 5 कंप्यूटर इन द रूम। हाउ मैनी कंप्यूटर इन द रूम? ऑटोमेटिकली आंसर मिलेगा 5। तो 5 क्या है? एडजेक्टिव। ओके, आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी ग्रामर पॉइंट। ग्रामर पॉइंट को देखते हैं, इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स और पॉइंट आउट, टेल्स, यूज, नंबर और क्वांटिटी ऑफ अ नाउन, दैट इज वाई इज कॉल्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड। अभी हमने बताया एडजेक्टिव इज अ कॉल्ड एज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड, अ वर्ड which describe about noun or pronoun is called adjective. And adjective, okay, देखिए adjective have two types. Attributive adjective occur before noun. noun से पहले जो adjective यूज होता है उसको हम attributive adjective कहते हैं। and predicative adjective comes after verb like be, seem. predicative adjective हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है अथवा वर्ब के बाद आता है, जिसको वर्ब टू बी कहते हैं। वर्ब टू बी मीन्स इज, एम, आर, वाज, वर। इसके बाद अगर कोई एडजेक्टिव आता है तो वह एडजेक्टिव प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर दिया है डिटेल में। बस यहाँ आपको दो चीज़ें सीखनी है, व्हाट इज प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव एंड व्हाट इज एट्रीब्यूटिव एंड प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। देखिए, जो नाउन के पहले आए वो एट्रीब्यूटिव है। फैमिली नाउन है, इसके पहले हैप्पी आया, इट मीन एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और जो एडजेक्टिव
इज एम आर मीन्स वर्ब टू बी फॉर्म ऑफ द वर्ब बोलते हैं ना, बी फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या होता है, इज एम आर, इज एम आर, वाज, वर, इस दीज आर कॉल्ड बी फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो इज एम आर के बाद अगर कोई एडजेक्टिव आता है तो उसको आप कहेंगे प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। ओके, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव बहुत आसान है, बस आपको ध्यान देना है। देयर इज गिवन डिस्क्रिप्टिव, आप पढ़ लीजिए, बस रियल बात यही है, दोनों को आप समझते रहिए। हेल्पिंग वर्ब के बाद आए तो प्रेडिकेटिव, एंड जस्ट बिफोर नाउन आए तो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। यस, देयर इज गिवन lots of examples of predicative and predicatively and attributively। इसको attributive and predicative भी कह सकते हैं। It was a beautiful attributively, the play was beautiful predicatively। देखिए यहाँ पर देखिए आप, एट्रीब्यूटिवली क्यों आया है, क्योंकि प्ले इज अ नाउन, नाउन के पहले ब्यूटीफुल आया, इसलिए एट्रीब्यूटिवली एडजेक्टिव हुआ। और यहाँ पर देखिए वाज है, वाज के बाद आ रहा है, मीन्स बी फॉर्म, हमने बताया बी फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है वाज, तो वाज के बाद आ रहा है, इट मीन प्रेडिकेटिव। एंड हियर सी ऑलवेज अलोन, हेल्पिंग वर्ब इज है, इसके बाद आ रहा अलोन, अलोन क्या बनेगा, प्रेडिकेटिवली। एंड प्रीति इज अस्लीप, इज के आफ्टर आया मीन्स प्रेडिकेटिवली। एवरीबडी वॉज ग्लैड टू बी देयर, वाज के बाद आ रहा है, इट मीन्स प्रेडिकेटिवली। ओके, अंडरस्टूड, आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर देखिए, बस इसको आपको ध्यान देना है। देयर आर आल्सो नंबर ऑफ एडजेक्टिव विच ऑलवेज एट्रीब्यूटिव, कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव होते हैं जो हमेशा एट्रीब्यूटिव ही रहते हैं, इसको लर्न करना पड़ेगा। मेयर, इन्फॉर्मर, मेन, इसमें अब ये नहीं देखना है कि वर्ब के बाद आ रहा है या फिर नाउन के साथ आ रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देयर इज गिवन exercise, yes, there is given exercise, underline the adjective and say whether they have been used predicatively or attributively। आपको पहचानना है, एडजेक्टिव है तो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है अथवा एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। देयर वाज हैवी डैमेज टू बिल्डिंग, देखिए प्रेडिकेटिवली है, क्यों, क्योंकि वाज के बाद आ रहा है ना। आगे बढ़ते हैं। सेकंड, सेवरल टाइम्स, टाइम्स नाउन है, सेवरल एडजेक्टिव है, तो क्या होगा, एट्रीब्यूटिव। थर्ड नंबर, वर के बाद आ रहा है, वर, वाज, वर, इज, एम, आर, एक्साइटेड अबाउट, एक्साइटेड क्या है, प्रेडिकेटिवली। फोर नंबर, लास्ट वीक, वीक नाउन है, लास्ट एडजेक्टिव, कौन सा एडजेक्टिव बनेगा, एट्रीब्यूटिव अथवा एट्रीब्यूटिवली। फिफ्थ नंबर, लार्ज सिटी, सिटी इज अ नाउन सो दैट इट विल बी, नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव आता है तो क्या बोलते हैं उसको, एट्रीब्यूटिव अथवा एट्रीब्यूटिवली। ओके। सिक्स नंबर, पेशेंटली, अंडरलाइन कीजिए, एडवर्ब एडजेक्टिव है, कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा एडजेक्टिव बनेगा, प्रेडिकेटिवली। सेवंथ नंबर, यंग, एट्रीब्यूटिवली, क्योंकि आगे नाउन है, चाइल्ड। एट नंबर, लास्ट ट्रेन, ट्रेन नाउन है, उसके पहले लास्ट आया है, मीन्स एट्रीब्यूटिव। ओके, अंडरलाइन कीजिए, एट्रीब्यूटिव यहाँ लिखिएगा। 9 नंबर, सम ड्रीम, ड्रीम इज ए नाउन सो दैट ड्रीम के पहले जो एडवर्ब आया है उसको एट्रीब्यूटिव अथवा एट्रीब्यूटिवली कहते हैं। 10 नंबर, बुक नाउन, नाउन के पहले आया है दिस, दिस इज एडजेक्टिव एंड विच एडजेक्टिव, एट्रीब्यूटिवली। आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए,
कंपेरिजन ऑफ एडजेक्टिव। यस, नेक्स्ट टॉपिक है कंपेरिजन ऑफ एडजेक्टिव। इट कॉल्ड आल्सो द डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। कभी भी हम एडजेक्टिव का ही डिग्री बनाते हैं और किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिग्री नहीं बनता है। एंड डिग्री हैव 3 टाइप्स: पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, है ना। तो हम आज इसमें डिग्री देखेंगे। चंदू इज ए स्ट्रॉन्ग बॉय। स्ट्रॉन्ग विच टाइप्स ऑफ डिग्री? पॉजिटिव। कुणाल इज ए स्ट्रॉन्गर देन चंदू। व्हेन वी कंपेयर बिटवीन 2 person, 2 things, देन इट्स कॉल्ड कंपैरेटिव डिग्री। जब हम 2 चीज़ों के बीच में तुलना करते हैं उसको कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं। देखिए, कुणाल है एंड चंदू, है ना। तो 2 लोगों के बीच की कंपेयर को कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं। दिस पॉजिटिव एंड दिस कंपैरेटिव। एक मिनट स्टूडेंट। यस, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड ऑसिफ इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल। सुपरलेटिव डिग्री का यूज कहाँ करते हैं? जब हमको सब में सबसे अच्छा बताना हो। मीन्स सुपर मीन्स सबसे अच्छा, सभी में सबसे अच्छा बताना हो तो उसके लिए कि सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। जैसे, और उसके पहले एक बात और, आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द लगाते हैं, ठीक है। आसिफ इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल। अब बताया जा रहा है आसिफ सब में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है ना। तो सारे लोगों में जब नंबर 1 बताना हो तो सुपरलेटिव का यूज़ करते हैं, और 2 में कंपेयर करना हो तो कंपैरेटिव डिग्री। और कोई भी एडजेक्टिव हमेशा पॉजिटिव डिग्री में होता ही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। यस, देयर इज गिवन पॉजिटिव डिग्री, मैंने आपको बताया बेस फॉर्म होता है। कंपैरेटिव डिग्री, कंपेयर 2 पीपल्स आर थिंग्स। एंड सुपरलेटिव डिग्री, नंबर 1 ऑल इन ऑल। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख लीजिए ग्रामर पॉइंट। कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ मोस्ट एडजेक्टिव आर फॉर्म बाय एडिंग सफिक्स er। ज़्यादातर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री er अथवा est ऐड करके बनाते हैं। आगे हम डिटेल में देखेंगे, काफ़ी रूल हैं। देखिए, नेक्स्ट मूव, फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। कैसे सुपरलेटिव कंपैरेटिव का फॉर्मेशन करते हैं? देयर आर गिवन मैनी रूल्स। मोस्ट एडजेक्टिव फॉर्म देयर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव बाय एडिंग er est। बहुत से ऐसे वर्ड होते हैं जिनको कंपैरेटिव सुपरलेटिव बनाने के लिए er एंड est का यूज़ करते हैं। जैसे टाल टालर, टॉलेस्ट, शार्ट शार्टर, शार्टेस्ट, बोल्ड बोल्डर, बोल्डेस्ट, काइंड काइंडर, काइंडेस्ट। एंड when an adjective end in e only r st are added। अगर कोई एडजेक्टिव की एंडिंग ई से होती है, मीन्स लास्ट में ई दिया रहा है, जैसे ब्रेव है, ब्रेव लास्ट में ई आ रहा है, उसके आगे केवल आप कंपैरेटिव में आर लगा देंगे, सुपरलेटिव में एस टी लगा देंगे। ओके, अंडरस्टूड। आप देख लीजिए एग्जाम्पल, ब्रेव ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, वाइट वाइटर, वाइटेस्ट, वाइज वाइजर, वाइजेस्ट। नेक्स्ट रूल इज व्हेन एडजेक्टिव एंड इन वाई with a consonant before it, they change I, er, est। अगर कोई वर्ड के लास्ट में y आया हो तो y को हटा देते हैं, y के प्लेस पर I नोट कर देते हैं, और कंपैरेटिव में I, er, सुपरलेटिव में I, est लगाते हैं। आगे देखते हैं एग्जाम्पल इसका नेक्स्ट पेज पे। सी दीज एग्जाम्पल्स।
हैप्पी, लास्ट में वाई आया है, वाई के प्लेस पे आई प्लस ई आर है ना, हैप्पीएस्ट, इजी इजियर इजीएस्ट, हैवी हैवियर हैवीएस्ट। नेक्स्ट रूल इज when the adjective end in a consonant with a short vowel sound before it, the last consonant doubles and er and est are added. It means अगर किसी वर्ड के लास्ट में कोई कॉन्सोनेंट है, जैसे हॉट, हॉट है, हॉट लास्ट का वर्ड टी जो कि कॉन्सोनेंट है, एंड बिफोर दिस ओ, ओ इज वावेल, बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है, वर्ड का लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो और उसके पहले कोई वावेल आए तो लास्ट का वर्ड डबल हो जाता है और ई आर ई एस टी लगा के कंपैरेटिव सुपरलेटिव बनाते हैं। क्लियर? देखिए, देयर आर गिवन अलर्ट सब हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, हॉट डबल टी बन गया, ई आर कंपैरेटिव एंड डबल टी ई एस टी सुपरलेटिव। ऐसे ही थिन, थिनर, थिनेस्ट, फैट, फैटर, फैटेस्ट, सैड, सैडर, सैटेस्ट। अंडरस्टूड? यस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल इज मेनी टू सिलेबल्स एडजेक्टिव दैट डू नॉट एंड इन वाई एंड ऑल एडजेक्टिव विथ more than two syllables make the comparative and superlative by adding more before the comparative and the most before the superlative. It means student, वर्ड जो होता है वर्ड का मेजर सिलेबल्स करते हैं हम। सिलेबल्स किसे कहते हैं? वावेल साउंड ऑफ इन अ वर्ड, वावेल साउंड इन अ वर्ड मीन्स हाउ मेनी वावेल साउंड इन अ वर्ड इज कॉल्ड सिलेबल। जैसे अभी एग्जाम्पल सैड, 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 एक साउंड आ रहा है वावेल का, आय आ रहा है ना, आय की मात्रा आय, वन साउंड आ रहा है तो उसको वन सिलेबल बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए प्रॉपर, प्रा पर, प्रा एंड पर, दो वर्ड है, टू सिलेबल। ऐसे ही थ्री सिलेबल, फोर सिलेबल, फाइव सिलेबल्स के वर्ड होते हैं। और टू आर मोर देन टू सिलेबल्स टू मेक डिग्रीज ओनली by adding more and most. Understood? देखिए प्रॉपर, मोर प्रॉपर, मोस्ट प्रॉपर, क्योंकि डबल सिलेबल का है। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, इंटरेस्टिंग, मोर एंड मोस्ट, लाइक दिस। नेक्स्ट एडजेक्टिव इज irregular comparison. Why this called irregular? Because their degrees are not same. Positive, comparative and superlative, all in all three degrees are different to each other, like this. Good, better, best अलग है ना, much, more, most, तीनों फॉर्म डिफरेंट हैं, इसलिए डिफरेंट हैं, इसलिए इसको इरेगुलर कहा जा रहा है। लिटिल, लेस, लिस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ ओल्डर एंड एल्डर, व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन बोथ। ओल्डर यूज फॉर द जनरल सेंस एंड एल्डर यूज फॉर द ब्लड रिलेशन। जैसे मैं कहूँ ही इज ओल्डर देन मी, ओल्डर देन मी, इसका मतलब उसका मेरा ब्लड रिलेशन नहीं है, कहने का मतलब वह मेरा फ्रेंड है। माई फ्रेंड इज, ऐसे भी आप कह सकते हैं माई फ्रेंड इज ओल्डर देन मी। अब ओल्डर यहाँ लगा सकते हैं क्योंकि फ्रेंड से मेरा ब्लड रिलेशन नहीं बल्कि बस दोस्ती का रिलेशन है। और अगर एल्डर कहते हैं तो रॉन्ग हो जाएगा। एल्डर कहाँ यूज करते हैं? माई ब्रदर इज एल्डर टू मी। एक बात और ध्यान दीजिएगा, एल्डर के साथ टू लगाते हैं, टू, एंड ओल्डर के साथ, ओल्डर के साथ, एक मिनट, ओल्डर, ओल्डर के साथ देन लगाते हैं, देन, एंड एल्डर के साथ टू, एल्डर के साथ टू लगाते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। समझ में आया होगा एल्डर एंड ओल्डर में डिफरेंसेस। फार, फर्दर एंड फर्देस्ट,
फर्दस्ट। अब यहाँ भी 1 मिनट आप देख ही लीजिए। फर्दर, फार मीन्स दूरी होता है, बस इतना जानिए, फार मीन्स दूरी, फर्दर मीन्स आगे, एंड फर्दर इट मीन्स इन एडिशन ऑफ, इन एडिशन ऑफ मतलब के अतिरिक्त, ओके, इंस्टीड ऑफ के अर्थ में यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। सी स्टूडेंट हियर, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट, एल्डेस्ट, दीज आर रूल्स वट एवर आई हैव सेट ऑलरेडी। अभी मैंने जो कुछ बताया वो सारे रूल्स यहाँ दिए गए हैं। एल्डर देन वी कांट से, कभी भी एल्डर देन नहीं लगाते, एल्डर टू लगाते हैं, हमने बताया आपको। यहाँ पढ़िएगा, फर्दर, फर्देस्ट, फर्दर यूज, फर्दर डिस्टेंस, फर्दर यूज टू, इन एडिशन टू, ठीक है। यहाँ पर देखिए, द एयरपोर्ट वॉज फर्दर फ्रॉम द सिटी देन आई थॉट, एयरपोर्ट मेरे विचार से शहर से दूर था। आई वॉन्ट टू हेयर नो फर्दर आर्गूमेंट, मैं कुछ भी और आर्गूमेंट नहीं सुनना चाहता, मीन्स इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं सुनना चाहता। अंडरस्टूड। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेटर, लेटर, लेटेस्ट। लेटर मीन्स बाद में, लेटर का सेंस भी बाद में ही होता है। लेटेस्ट मीन्स हाल ही का, लास्ट मीन्स पिछला। यहाँ दिया है, वी यूज लेटर, लेटेस्ट विद द रेफरेंस ऑफ टाइम। लेटर एंड लेटेस्ट का टाइम के रेफरेंस में यूज होता है। लेटर एंड लास्ट आर यूज फॉर द पोजीशन, किसी पोजीशन मीन्स बाद वाला। लेटर बाद वाला मीन्स बाद वाला, एंड लास्ट मीन्स जो बीत चुका है, पिछला, ओके। दीज आर यूजेज। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं वेस्ट कर रहा हूँ। यस स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए एक्सरसाइज विद द कंपेरिजन एंड सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ फॉलोइंग एडजेक्टिव इन द टेबल। टेबल दिया है आपको, कंपेरेटिव सुपरलेटिव में बनाना है, मैंने बना भी दिया है। देखिए, ब्लैक, ब्लैकर, ब्लैकेस्ट, जस्ट, अनजस्ट, मोर अनजस्ट, मोस्ट अनजस्ट, लेजी, लेजियर। यहाँ पर देखिए स्पेलिंग थोड़ा डिफरेंस नज़र आ रहा है आपको। LAZIER भी होता है, LASIER भी होता है, ओके। तो लेजिएस्ट, टायर्ड, मोर टायर्ड, मोस्ट टायर्ड, वंडरफुल, मोर वंडरफुल, मोस्ट वंडरफुल, ब्रिलियंट, मोर ब्रिलियंट, मोस्ट ब्रिलियंट, लेस, लिटिल लेस, लिस्ट, फ्यू, लेस, लिस्ट, सेम होता है दोनों का। आगे बढ़ते हैं। वीडियो को पॉज करके आप अपनी बुक को फिल कीजिएगा नेक्स्ट पेज पे। जी हाँ प्यारे बच्चों, आगे देखिए, हैंडसम, मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम, क्यूट, क्यूटर, क्यूटेस्ट। कहीं कहीं क्यूट का आप मोर क्यूट एंड मोस्ट क्यूट भी पाएंगे। ब्राइट, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। सारे एक्सरसाइज आपको बुक में करने हैं, वीडियो को पॉज करके फिल करना है। मैंने फिल किया है, यहाँ देखिए, एल्डर, लेटेस्ट, एल्डर, लेटेस्ट, हैप्पी, यंगेस्ट, मोस्ट ऑनेस्ट, मोस्ट एक्सपेंसिव, मोस्ट इंटेलिजेंट, ओल्ड, हॉटेस्ट, मोस्ट प्रेशियस, ओके। आगे बढ़ते हैं। नाउन एज एडजेक्टिव। डियर स्टूडेंट, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो एडजेक्टिव का वर्क करते हैं। अब देखिए, देखते हैं कैसे। एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देता हूँ, बाकी आप समझिएगा। देखिए यहाँ पर देखिए लिखा गया है, जियोग्राफी, सिटी, विलेज, स्कूल, दीज आर नाउन, बट इनका यूज कैसे हम एडजेक्टिव के रूप में करते हैं। यहाँ पर देखिए, जियोग्राफी टीचर, अगर टू नाउन बैक टू बैक आता है तो फर्स्ट नाउन जो होगा वो एडजेक्टिव के वर्क में होगा, और सेकंड नाउन जो होगा वो नाउन। और एडजेक्टिव का वर्क है कि नाउन की स्पेशलिटी बताना, नाउन की क्वालिटी को बताना। मीन्स नाउन के पहले जो वर्ड आए वो एडजेक्टिव होता है, बस इतना समझिए। जियोग्राफी टीचर, अब जियोग्राफी क्या है, एडजेक्टिव बन गया, टीचर नाउन। अब आपको समझ में आया कि नाउन कैसे एडजेक्टिव का वर्क करता है। यहाँ देखिए, सिटी गर्ल, गर्ल नाउन एंड सिटी गर्ल नाउन की विशेषता है, गर्ल्स की स्पेशलिटी है, सिटी में रहती है, तो सिटी क्या बनेगा, सिटी एडजेक्टिव हो जाएगा और गर्ल नाउन। ऐसे ही विलेज स्कूल, विलेज, विलेज एडजेक्टिव एंड स्कूल नाउन। स्कूल गर्ल,
स्कूल क्या होगा, स्कूल एडजेक्टिव का काम कर रहा है और गर्ल तो नाउन है। वैसे तो दोनों देखने में दोनों सेंटेंस दोनों वर्ड जो है नाउन है, लेकिन एक वन नाउन जो है एडजेक्टिव का वर्क कर रहा है और दूसरा नाउन का। अंडरस्टूड। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ पॉइंट नोट कीजिए। द नाउन यूज एज एडजेक्टिव ऑलवेज कम्स बिफोर नाउन। इस बात को हमेशा माइंड कीजिएगा कि नाउन के पहले जो नाउन आए वो एडजेक्टिव का वर्क करता है, एडजेक्टिव की तरह अप्लाई होता है। यहाँ पर इस पॉइंट को भी ध्यान दीजिए। व्हेन वी यूज अ नाउन, व्हेन यू यूज नाउन एज एन एडजेक्टिव, नाउन यूज एज एडजेक्टिव मस्ट ऑलवेज बी सिंगुलर। ये भी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नाउन के पहले जो नाउन आएगा वो हमेशा क्या होगा, सिंगुलर में होगा। सिंगुलर मीन्स एक वचन में होगा। ओके, कभी भी प्लूरल आए तो सेंटेंस रॉन्ग मानिए। देखिए, टेबल फैन इज नॉट वर्किंग, करेक्ट है, बट यहाँ टेबल फैंस आर नॉट वर्किंग, टेबल्स फैन नहीं होगा, मीन्स तो सेंटेंस करेक्ट है। यहाँ कट करके बताया गया टेबल्स, मीन्स कभी भी नाउन के पहले वाला नाउन सिंगुलर में नहीं होगा। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है, आपको समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। There is one most important rule also. More than one nouns can also be used to describe another noun. एक से अधिक नाउन भी किसी दूसरे नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, उसकी क्वालिटी बताते हैं। जैसे क्रिकेट टीम कैप्टन, देखिए यहाँ पर 3 नाउन है। एक तो क्रिकेट ये भी नाउन है, टीम ये भी नाउन है, कैप्टन ये भी नाउन है। लेकिन क्रिकेट टीम कैप्टन के बारे में बोला जा रहा है कि क्रिकेट टीम के कैप्टन है, तो दोनों नाउन मिल करके कैप्टन की विशेषता बता रहे हैं। कहने का मतलब कैप्टन का एडजेक्टिव क्रिकेट टीम हुआ। कंपनी बोर्ड मीटिंग, मीटिंग भी नाउन, बोर्ड भी नाउन, कंपनी भी नाउन। इन कंपनी बोर्ड 2 नाउन मिल करके मीटिंग का एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। दिस इज एक्सरसाइज जिसको आपको करना है, आपका वर्क है, होमवर्क है। कंबाइन नाउन्स इन द फर्स्ट कॉलम विद द नाउन्स इन द सेकंड कॉलम टू शो द कॉमन यूजेस एज एडजेक्टिव। फर्स्ट वन हैज़ डन फॉर यू, एक पहला किया गया है। जैसे लव एंड बुक दोनों मिक्स करके एक वर्ड बनाया गया है, लव स्टोरी। ओके, बाकी आप गार्ड एंड टेबल मिक्स करके ऐड करके यहाँ पर नोट करेंगे। इट्स चैलेंज फॉर यू वर्क, आप इसको कंप्लीट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे हमको। आगे का वर्क है, आगे का वर्क है। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस आइडेंटिफाई द नाउन एक्टिंग एज एडजेक्टिव। इसमें आपको देखना है कौन सा नाउन एडजेक्टिव का वर्क कर रहा है। अभी हमने बताया जब 2 नाउन आए तो पहला नाउन एडजेक्टिव की तरह वर्क करता है। बस यही देखिए, यहाँ पर देखिए डॉग, स्ट्रीट डॉग, स्ट्रीट क्या है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। फ्रूट सलाद, सैलड नाउन है, दोनों नाउन है, लेकिन फ्रूट क्या है, एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है। यहाँ पर देखिए चिकन सूप, सूप इज ए नाउन, चिकन नाउन, चिकन एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है। एंड हेयर क्रॉप कल्टिवेशन, क्रॉप वर्क एज एडजेक्टिव, कल्टिवेशन इज अ नाउन। स्कूल टीचर, स्कूल वर्क एज एडजेक्टिव एंड टीचर वर्क एज नाउन। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। एडजेक्टिव विथ ly, there are some adjectives that end with ly and are also used to as adverb. Adjective जनरली ly अगर किसी वर्ड के लास्ट में आए तो एडजेक्टिव होता है, ठीक। लेकिन कभी कभी वह एडवर्ब की तरह भी वर्क करता है, बस इसी को आपको देखना है। वी कैन मेक आउट वेदर सच वर्ड आर एडजेक्टिव आर एडवर्ब फ्रॉम द वे दे आर यूज इन सेंटेंस। बस आपको पहचानना है कि ly वाला सेंटेंस वर्ड सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम कर रहा है या फिर एडवर्ब का, क्योंकि एडवर्ब भी हो सकता है एंड एक मिनट,
एडजेक्टिव भी हो सकता है। थोड़ी आगे बढ़ते हैं। अब कैसे इसको पहचानेंगे कि सेंटेंस में जो एल वाई वाला वर्ड है एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। सिंपल सी बात है स्टूडेंट, सिंपल सी बात है कि अगर नाउन की स्पेशलिटी बताए, नाउन की विशेषता बताए तो एडजेक्टिव है, और वर्ब की विशेषता बताए तो एडवर्ब है। देखिए यहाँ पर दे लेफ्ट द पार्टी अर्ली, एडवर्ब क्यों है? लेफ्ट द पार्टी, लेफ्ट मीन्स छोड़ दिया, कब छोड़ दिया? अर्ली, जल्दी छोड़ दिया, मीन्स लेफ्ट की विशेषता बता रहा है। कहने का मतलब एडवर्ब है। वी लुक टूक द अर्ली ट्रेन, देखिए अर्ली ट्रेन, ट्रेन नाउन के पहले आया अर्ली, इट मीन्स अब नाउन की विशेषता बता रहा है। इसका मतलब सीधी बात है एडजेक्टिव हुआ। आई यूज टू मीट सुनीता डेली लास्ट ईयर, मीट डेली, मीट डेली मिलता तो है बट डेली, मीट की स्पेशलिटी क्या है? मीट इज अ वर्ब एंड डेली वर्क एज अ एडवर्ब। वर्ब की विशेषता जो बताए वो एडवर्ब होता है, और नाउन की विशेषता जो बताए वो एडजेक्टिव होता है। बस ऐसे ही यहाँ पर देख लीजिए, नितिन्स डेली वॉक, नितिन्स डेली वॉक, वॉक क्या है? वैसे तो वॉक वर्ब भी होता है, लेकिन यहाँ बिगिन दिया है, बिगिन वर्ब है और वॉक क्या है? नाउन है। तो इस प्रकार से एडजेक्टिव बन गया। ऐसे ही आप यहाँ पर देख लेंगे डेफिनेशन, एग्जाम्पल दिया गया है, एडरली जेंटलमैन, फ्रेंडली गर्ल्स। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, इस एक्सरसाइज को देखिए। सीक लोन फ्रेंड काइंड लव, मैंने फिल भी किया है। एड एल वाई टू दिस वर्ड एंड फिल इन द ब्लैंक्स, इन वर्ड में एल वाई ऐड करना है, एल वाई ऐड करना है और फिल इन द ब्लैंक्स करना है। हमने यहाँ किया है। लवली, सेकंड में लोनली, लोनली सॉरी लोनली लगाइए, काइंडली लगाइए, काइंडली, सिकली एंड फ्रेंडली। मैंने एल वाई यहाँ पर ऐड नहीं किया, आप ऐड कर लीजिएगा सब में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। अब पार्टिसिपल एडजेक्टिव क्या होता है? आसान शब्दों में आप समझ लीजिए, एडजेक्टिव, पार्टिसिपल एडजेक्टिव वर्ब में जब हम आईएनजी ऐड करते हैं, आईएनजी ऐड करते हैं, वो बनता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, और वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है। तो दोनों पार्टिसिपल एडजेक्टिव बनते हैं। एग्जाम्पल देखिए, इट वॉज ब्यूटीफुल साइड विद द स्पार्कलिंग, स्पार्कलिंग आया है मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि वाटर, आगे वाटर, वाटर के पहले आया। मैंने बताया कि नाउन के पहले जो वर्ड आए उसको आप एडजेक्टिव समझिए। लगभग 90%, 95% कह सकते हैं कि नाउन के पहले का वर्ड जो होता है, जो नाउन के बारे में कुछ विशेषता बताए, एडजेक्टिव है बस। अब देखिए, द टायर्ड मैन, मैन नाउन है, टायर्ड मैन, टायर्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है। पास्ट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल नोट कर लीजिए, पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है, तो मतलब पार्टिसिपल एडजेक्टिव का वर्क कर रहा है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। जो मैंने बताया स्टूडेंट वही बातें यहाँ पर हैं। वर्ब का थर्ड फॉर्म जो होता है पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है, एंड वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। बस पार्टिसिपल एडजेक्टिव देखिए, क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन, पार्टिसिपल एडजेक्टिव तो जनरल बात है, यही हम कब से बता रहे हैं कि नाउन प्रोनाउन का जो स्पेशलिटी बताए, विशेषता बताए, वो एडजेक्टिव होता है। अब आपको पहचानना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाए तो समझ जाइए पास्ट पार्टिसिपल का यूज हुआ है, और वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म आ जाए तो समझिए प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज हुआ है ना। आगे बढ़ते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है समझने में। मे बी यूज एट्रीब्यूटिवली और प्रेडिकेटिवली। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बताया आपको एट्रीब्यूटिव अथवा एट्रीब्यूटिवली
एडजेक्टिव उसे कहते हैं जब कोई एडजेक्टिव नाउन के पहले आए, ठीक। एंड प्रेडिकेटली उस एडजेक्टिव को बोलेंगे जो बी फॉर्म ऑफ द वर्ब मतलब इज एम आर हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है और उसके बाद कोई नाउन ना हो तो प्रेडिकेटिवली होता है। जैसे यहाँ देखिए प्रेडिकेटिव, यहाँ पर देखिए नाउन के पहले आया एट्रीब्यूटिव, वरीड, देखिए इसके आगे कोई नाउन नहीं है, प्रेडिकेटिव। ओके, बहुत आसान है समझना। आगे बढ़ते हैं क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा है। और यहाँ पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, हमने फिल किया है। द स्नोरिंग, बोरिंग एंड टॉकिंग, आपको पार्टिसिपल एडजेक्टिव बनाना है इन वर्डों से। एंड यहाँ पर देखिए आउटरेज्ड, वरीड मैंने फिल किया है। एंड नेक्स्ट पेज, लास्ट पेज है, उसकी एक्सरसाइज आपको करना है एज अ होमवर्क। क्योंकि अगर आप अपने आप से कोई एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे तो मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट पेज पे हम आपको दिखाते हैं एक्सरसाइज। यस, दीज आर लास्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर, यू हैव टू फिल बाय ओन सेल्फ। आपको अपने आप से वहाँ बैक पेज से वर्ड को सिलेक्ट करना है और पार्टिसिपल फॉर्म में यूज करना है। दैट कैन बी पास्ट पार्टिसिपल और इन प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके, and it's also so much easy. Rewrite the sentence after inserting appropriate form of the word given in the bracket. टायर दिया है, ब्रैकेट में दिया है, आपको ही करना है। आप इसको करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे अथवा अपनी कॉपी में भी नोट करेंगे। ओके, अगर आज की वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। ओके, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।